अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वॉज बोर्न इन 1750। ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, able politician and competent administrator. He was fully convinced that the British are arch enemies of the Muslims and wanted to destroy them and get hold of the subcontinent. टीपू सुल्तान 1750 में पैदा हुए। वो बहुत ही बहादुर सिपाही थे और बहुत ज़्यादा काबिल सियासतदान थे और इंतज़ामिया के निज़ाम को भी बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। वो इस बात पर मुकम्मल तौर पर उनका यकीन था कि मुसलमानों के सच्चे दुश्मन जो हैं वो बरतानवी लोग हैं और वो लोग जो हैं बरतानिया के लोग सब कॉन्टिनेंट को यानी बरे सगीर को तबाह करना चाहते हैं, लोगों मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं और वहाँ पे अपना मुकम्मल कब्ज़ा करना चाहते हैं। सो ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन द मिशन ऑफ हिज फादर हैदर अली एंड फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश जेलसली। तो फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपने वालिद जो जिनका नाम हैदर अली था उनकी तरह ही वो बरतानिया के अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और उनके ख़िलाफ़ जंग जीतेंगे। टीपू सुल्तान ऑल्सो कॉन्टैक्टेड विद अदर कंट्रीज़ टू टैकल द ब्रिटिश। ही सेंट एन एम्बेसी टू फ्रांस एंड रूलर ऑफ अफ़गानिस्तान ज़मान शाह बट दे रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट टू हेल्प। टीपू सुल्तान ने बहुत सारे दूसरे मुल्कों को भी राब्ता किया कि वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो हैं वो उसका साथ दें और उसने फ़्रांस और अफ़गानिस्तान के जो हुक्मरान हैं ज़मान शाह उनको भी पैगाम भिजवाया, लेकिन उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। A dissident president of Persia came to him. Tipu treated him respectfully. When conditions in Persia were favorable, he sent him back with precious gifts. The prince promised to help him. On learning about this, the British sent Mehdi Ali Khan as their ambassador to Persia. अच्छा, अब फिर क्या हुआ कि उसने टीपू सुल्तान ने पर्शिया यानी फ़ारस में भी अपना एक वफ्द ग्रुप भेजा उसको कन्विंस करने के लिए और वो मान भी गया। तो टीपू सुल्तान ने उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की और जैसे ही पर्शिया में हालात अच्छे हो गए तो पर्शिया ने वहाँ टीपू सुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा तोहफ़े तोहफ़े भेजे और प्रॉमिस किया कि वो उसकी हेल्प करेगा। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश को ये बात पता चली कि टीपू सुल्तान को पर्शिया का साथ मिल गया है और वो एग्री हो गए हैं उसके साथ लड़ने के लिए, तो उन्होंने ब्रिटिश ने यानी अंग्रेज़ों ने मेहदी अली ख़ान को अपना सुपरवाइज़र बनाया और पर्शिया भेजा। ही compelled and pressed the Persian king so much that he did not come to Tipu Sultan's assistance. In another move, अच्छा, और फिर उसने क्या किया, मेहदी अली ख़ान ने उसको पर्शिया के किंग को बादशाह को इतना उकसाया और इतना मजबूर किया कि वो टीपू सुल्तान की मदद करने के लिए ना आ सका। In another move, the British managed to forge an alliance with Marathas and Nizam of Hyderabad because the British wanted to kill Tipu Sultan and capture the subcontinent at any cost. फिर एक और काम भी किया कि ब्रिटिश ने जो मराठास और निज़ाम था हैदराबाद का उनको भी बहुत ज़्यादा वो दी कन्विंस किया और क्योंकि वो भी चाहते थे कि ब्रिटिश यहाँ से निकल जाए और वो टीपू सुल्तान का साथ देना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, उनको अपनी साइड पे कर लिया। मोर ओवर द ब्रिटिश ब्राइब्ड मैनी ऑफिशियल्स ऑफ टीपू सुल्तान हु वर वर्किंग ऑन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। दे बिकेम ब्रिटिश एड्स एंड सपोर्टर्स। इसके अलावा ब्रिटिश ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया, टीपू सुल्तान के बहुत सारे अफसरों को अपनी साइड पे कर लिया और टीपू सुल्तान की मदद कर रहे थे उनको अपनी साइड पे करके उन्हें अपना सपोर्टर बना लिया। टीपू सुल्तान डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश मराठास निज़ाम ऑफ हैदराबाद मैनी पीपल वर ऑन द ब्रिटिश साइड। जब टीपू सुल्तान ने फैसला किया कि वो अब लड़ाई करेगा तो उस टाइम मराठास हैदराबाद का जो निज़ाम था वो सब अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। इन 1799 फोर्स ऑफ टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश फॉट अ सेवियर बैटल एट सिरंगपातम बिकॉज ऑफ सम ट्रेटर्स। टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड एंड वन द ऑनर ऑफ मार्टायर। अब जब ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के बहुत सारे ऑफिशल्स जो थे उसके नीचे काम करने वाले उनको अपना साथी बना लिया और फिर जब जंग हुई तो उसके साथियों ने उससे धोखा दिया और टीपू सुल्तान को उसकी वजह से शिकस्त हुई और टीपू सुल्तान शहीद हो गए। हिज 2 sons वर हेल्ड एज होस्टेज। उसके 2 बेटों को कैदी बना लिया गया। विद हिज फॉल द इंडिपेंडेंस ऑफ द सबकॉन्टिनेंट केम टू एंड। और इस तरह से जो अंग्रेज़ों बरे सगीर को कोई आज़ादी मिलनी थी वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इन लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ ब्रिटिश जर्नल सजेस्टेड हिम टू सरेंडर। अपनी ज़िंदगी के आखिरी मौक़ों पे एक अंग्रेज़ जर्नल था, उसने टीपू सुल्तान को कहा कि वो सरेंडर यानी वो हार मान ले। बट टीपू सुल्तान रिप्लाइड टू लिव लाइक अ लॉइन फॉर अ डे फार बेटर दैन टू लिव लाइक अ जैकल फॉर 100 years। उसने कहा कि एक दिन शेर की ज़िंदगी
100 दिन लूमड़ी की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है। So after the martyrdom of Tipu Sultan and the end of the Islamic state of Mysore, the British annexed Punjab in the other territories. जैसे ही टीपू सुल्तान की शहादत हुई तो इस्लाम के इस दौर का भी ख़ात्मा हो गया और अंग्रेज़ों ने पंजाब, सिंध और दूसरे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये था आपका आज का काम।